वायु ग्रहण करके हम सब ने हमारा शरीर इस वायु को रोज लेकर के हम जीवन चला रहे, हमारा जीवन का जो अस्तित्व है इसी के ऊपर है। तो राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव को हम हर जगह मान करके मेरा निवेदन है हम चलें। और जो महापुरुषों को हमने अलग अलग जातियों में बांट लिया, ये महापुरुष और साधु संतों की समाज के कल्याण के लिए जो काम करते हैं उनकी कोई जाति पाति नहीं है, वो सब हमारे हैं, सभी जातियों के हैं, सभी समाजों के हैं। और मैं एक छोटा सा प्रयास उन समाजों में भी कर रहा हूँ, तथाकथित वैसे कोई ऊंचा या नीचा, ऊंच नीच या स्वर्ण और दलित नहीं है, परंतु फिर भी एक बीमारी हमारे समाज में जो पैदा हो गई ऊंच नीच की और स्वर्ण दलितों की, वहाँ भी मैं इस बात को रखता हूँ। पिछली अग्रसेन जयंती पर भी मैंने मंच के माध्यम से रखा था कि हम सब एक हैं, दो भाई हैं, साथ जा रहे हैं, रास्ते में किसी कारण से गड्ढा है और एक भाई उसमें गिर गया किसी भी कारण से, तो हम सब की जिम्मेदारी दूसरे भाई की है कि वो अपने ऊंचे होने के अहंकार को छोड़े और नीचा झुके, और जो नीचे भाई गिर गया वो अपनी एडियों को उठाकर उठने का प्रयास करे और उसको बाहर निकाले और साथ चले। आज आवश्यकता है या धीरे धीरे शिक्षा जो सबसे बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई माताश्री ने दी, वही यही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, कोई भी अन्याय स्वीकार मत करो। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमें परिवार को, व्यक्तिगत स्तर को, हमारी जाति को, हमारे समाज को, गांव को और इस राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाएगी। तो शिक्षा ग्रहण करने में, महिला शिक्षा में, सब प्रकार में हर व्यक्ति पढ़े और हमारी योग्यता का लाभ केवल हम ग्रहण करके रह जाए, सोफा सेट लगा लिए, एसी लगा लिए, गाड़ियों में घूम रहे, इस तक सीमित ना रह करके, और वो हमसे किसी कारण से जो पीछे है उस बंधु को सहयोग करते हुए बराबर की कड़ी में खड़ा करने में उसका उपयोग करें। और ये राष्ट्र हमारा है, जाति भी हमारी है, हमारी जातियों में जो न्यूनताएं आ गई, कमियां आ गई, उसको दूर करते हुए और संत समाजों के प्रति एक समरसता का भाव, दो शब्द है समरसता और समानता। समानता जब आएगी जब समरसता होगी। हम डायरेक्ट किसी मंजिल पर नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी के माध्यम से चढ़ेंगे। और जो भेदभाव छुआछूत हुआ ये हम सबको पता है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि जो प्रकृति प्रदत्त जो चीजें थी, अन्न जल वायु देवी देवता, उन तक भी पहुंचने में मतलब एक हमारे भाइयों को, हमारे समाज को बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा। आज हमारे घर में कोई मेहमान आता है, मिलने वाला आता है, हम उसको कुर्सी नहीं दें, या हम कहीं चले जाएं वो हमको कुर्सी नहीं दे बैठाने के लिए, तो उसकी नाराजगी रहती है, जिंदगी भर वो आएगा नहीं। और जिस समाज ने, जिस पीढ़ियों ने कई वर्षों तक इस दंश को झेला है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें भी अगर हमें ये लगता है कि ये अपने गलत कर रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो तथाकथित स्वर्ण जाति के लोगों को भी समाज में भी मैं भी इस बात को रखता हूँ। और एक ये नई शुरुआत है कि इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक है। शुरुआत सबसे बड़ी जो समरसता की या सुधार की आवश्यकता है तथाकथित स्वर्ण समाज में है, क्योंकि इस बात का अहंकार तो उन्हीं को तो है कि भाई ये छोटे हैं, छोटा कोई नहीं है। मैं और कोई भी सामाजिक काम करेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। इन सब देवतुल्य विभूतियों के संघर्ष को हम जीवन में, अपने आचरण में उतारें। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जीवन से शुरुआत करें। हम व्यक्तिगत रूप से, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भेदभाव नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, मेरे परिवार के द्वारा नहीं हो और मेरे मिलने जुलने वालों के द्वारा नहीं हो। अगर होता है तो उनको समझाना मेरी जिम्मेदारी है और उनको सुधारना मेरी आवश्यकता है, मेरा आग्रह है। हम जहाँ रहते हैं सभी समाजों के लोग, सभी जातियों के लोग प्रेम से रहे और हम अपना अपना व्यक्तिगत रूप से विकास करते हुए इस राष्ट्र के उत्थान में हमारी भूमिका हो, ये राष्ट्र दुनिया में सिरमौर बने, इसके लिए हम सब काम करें। और एक बात, बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस राष्ट्र के प्रति हम सब की जिम्मेदारी है। हम हमारी जाति को नीची नहीं रहने देंगे, उसको किसी चीज से वंचित पिछड़ी नहीं रहने देंगे। बाबा साहब ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है और बाबा साहब कोई एक जाति के पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक नहीं है। आज ये राष्ट्र इनकी दी हुई बुनियाद पर खड़ा है, नहीं तो छिन्न भिन्न हो चुका होता। एक संविधान एक ऐसी चीज है
जो बाबा साहब ने हम सबको दी, और इसके माध्यम से सब लोग चले। जय भारत, जय हिंद।